बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान सियासी तापमान उस वक्त अचानक बढ़ गया जब बीजेपी विधायक और गायकी से नेता बनी मैथिली ठाकुर ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक तमसो मां ज्योतिर्गमय से की। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से सुशासन की ओर। इसके बाद उन्होंने पुराने दौर को जंगल राज बताते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। उनका आरोप था कि उस समय सरकारी स्कूल जर्जर थे, कई जगह ताले लटके थे, बजट आता था लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखता था। और फिर आया वो बयान जिसने सदन में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मैथिली ठाकुर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। इसी क्रम में उन्होंने तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया। बस फिर क्या था, आरजेडी विधायकों ने जोरदार विरोध किया, सदन में तीखी नोकझोंक हुई और माहौल गर्मा गया। मामला यही नहीं रुका, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने मैथिली ठाकुर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन एक तस्वीर साझा करते हुए इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उनका इशारा साफ था, राजनीतिक अहमियत अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत और पौराणिक उपमाओं के जरिए हमला करना उचित नहीं। इधर अपने भाषण में मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने नीतीश मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थी, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था, स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था, रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहाँ स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको वक्त देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था
जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजें, स्कूल कैसे भेजें, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है, उस बात की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी। और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। और शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून तक हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। उन्होंने खास तौर पर साइकिल योजना का जिक्र किया और कहा कि जिस योजना का कभी मजाक उड़ाया गया उसी ने बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। पहियों ने सिर्फ दूरी नहीं नापी, बेटियों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या महाभारत की उपमाओं से बिहार की सियासत और तीखी होगी या शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ठोस बहस आगे बढ़ेगी? बयानबाजी का ये अध्याय आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए त्रिकाल भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।